बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस ऑफिस की क्लासेस थी। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इंसर्ट में हम लोगों ने जो था लास्ट देखा क्लिप पिक्चर आर्ट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे जब हमें किसी किस्म का एनिमेशन वगैरह चाहिए हो, या जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लावर्स तो कुछ मुझे इस तरीके से मिल जाएंगे और मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। जो हमें क्लिप आर्ट के अंदर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ही हमें चीज़ें मिल जाती हैं बेसिकली क्लिप्स, उसमें पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं। लेकिन इसे हम बाद में देखेंगे। जो क्लास आज की क्लास जिस पे है वो है इंसर्ट। आप देखते हैं शेप्स के बारे में। अब ये पूरा जो है ये सारी शेप्स हैं। अब इन्हीं शेप्स को लेके आप क्या बना सकते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे सकता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तभी हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ बना सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल हम करेंगे तब देख सकते हैं उसको। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक शेप जो है इंसर्ट करता हूँ ये। अब इसमें क्या है, आप देखिएगा कि चाहे आप राइट क्लिक करेंगे जो ऑप्शंस आ रही होंगी, जैसे ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। एक ही चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ही चीज़ को अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं दूसरी ऑप्शन से भी की जा सकती है। इस वजह से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि इन पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं ऐड टेक्स्ट अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं एडिट पॉइंट्स, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते थे एडिट शेप। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ शेप अलहदा से दूँ अपने पॉइंट्स के हिसाब से, उसको ऊपर नीचे या जिस तरह बनाना चाहूँ मैं उसे बना के दूँ। इसके लिए ये चीज़ है, यानी कि ये चीज़ हमने कवर कर ली। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स मसलन यहाँ पे रख के अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अभी इसी ऑप्शन में रहते हैं। अब आगे जो है ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, जैसे ब्रिंग टू बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है। यहाँ पे देखिएगा वो कह रहा है ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। लेट्स सपोज अब इस ऑप्शन के बारे में चलें। अब आ ही गई है तो हम देख भी लेते हैं कि एक और मैंने इस तरह इस पे कर लिया। इसको मैं जो शेप ये दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड टेक्स्ट कर देता हूँ, उस्मान लिख देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है फ्रंट पे मेरा ये आए, तो मैं इसे क्या करूँगा, इसको जो सिलेक्ट किया है इसको मैं बैकवर्ड में भेज दूँगा, तो मेरा फ्रंट में ये चीज़ आ रही है। अब देखें प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको मज़ीद ये चीज़ें समझ लगेंगी कि उस चीज़ का मेन मकसद क्या था और क्या ऑप्शंस वगैरह हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाएँ। इस तरीके से सेंड बैक का आपने देख लिया। हाइपरलिंक वही है अगर आप अपनी वेबसाइट कोई लगाना चाह रहे हो। इंसर्ट कैप्शन में ये है कि अगर इसको मैं स्टेबल को कोई नाम देना चाह रहा हूँ तो मैं वो दे सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको फिगर 1 कर देता हूँ, या अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, टेबल 1 करना चाहूँ तो टेबल 1 रख सकता हूँ, या न्यू लेबल अगर लगाना चाह रहा हूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिज़नेस कार्ड, ओके। इसे जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि इससे रिलेट करता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रैप टेक्स्ट, इसमें क्या है कि जब आप ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी ये चूज़ कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं रख के कोई टाइप करता हूँ तो वो इस बॉक्स के जो है पीछे और क्या कहते हैं साइड पे आएगा, जिस तरह कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। कि ये देखें, अगर आप नज़र आए आपको कि पिक्चर की साइडों पे ये शो हो रहा है कि आसपास रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं थ्रू करूँगा तो फिर
मेरा जो डायलॉग बॉक्स है वो बिल्कुल इस तरह लाइन में आएगा, यानी इस साइड पे अब नहीं आ रहा जो कि पहले यहाँ पे इसके साइडों पे आ रहा था। आपको मैं फिर दोबारा दिखाता जाता हूँ, देखें इसमें वो बिल्कुल साइडों पे भी आ रहा था, अब ये थ्रू आ रहा है। मींस के वो उसके इस साइड पे यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये रैप टेक्स्ट का बेसिकली मकसद होता है। उसके बाद जी सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप कि इसको अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं इसी शेप को, अगर मैं इसे कोई और ऑप्शन दे देता तो ये फिर डिफ़ॉल्ट में यही मेरी शेप आनी थी जिसको मैं चूज़ बार बार कर सकता हूँ। मोर लेयर्स अगर आप देना चाहें तो यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, पोजीशंस वगैरह दे सकते हैं, कॉलम वगैरह जो भी आप अलाइनमेंट जहाँ पे रखेंगे, सेंटर में रखना है, साइड पे रखना है, जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट शेप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। लाइन कलर जो है वो आप देख सकते हैं, सॉलिड लाइन होनी चाहिए ये, या फिर ग्रेडियंट लाइन होनी चाहिए। ग्रेडियंट लाइंस क्या होती है, उसमें 2 कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह सॉलिड लाइन जो है आपने देखा होगा एक ही कलर आ रहा है। लाइन स्टाइल है, उसमें आप छोटा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, थिकनेस दे सकते हैं। शेडो अगर आप करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ शेडोज़ दिए जा सकते हैं, जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ तो अब ये देखें यहाँ पे शेडोज़ आ रहे हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस में आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें ये हमारा रिफ्लेक्शन आ गया। ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस देख लें, इसमें मुख्तलिफ मसलन चीज़ें हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। आप इसमें फॉर्मेट में यानी एक फॉर्मेशन दे सकते हैं आप। अब ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि इट्स अप टू यू, कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्यारा या कितना अच्छा बनाना चाह रहे हैं या किस तरीके से बनाएंगे। लेट्स ठीक है, हम अभी ये ऑप्शंस जो थी हमने इसके बारे में पढ़ी, अब हम जो है इसमें आके देख लेते हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है कि जी जो हमने शेप जो इंसर्ट की, ये उसको जो है साइड जो है वो ब्लैक देगा और सेंटर में ब्लैक आ जाएगा लिखा हुआ है। अगर ये चूज़ करते हैं तो वो ब्लू देगा, अगर ये चूज़ करते हैं रेड देगा अंदर ब्लैक में। इसी तरीके से शेप फिल में आ जाते हैं। शेप फिल है जी, अगर मैं इसको कोई कलर देना चाहूँ, शेप फिल पूरी शेप को फिल कर देगा। और इस तरह शेप आउटलाइन के बारे में बात करूँ तो जो इसकी आउटलाइन है वो इसको चेंज कर देगा। शेप इफेक्ट्स में अगर आ जाऊँ तो वही शेडोज़ वगैरह जो हम लोग अभी रिफ्लेक्शंस वगैरह भी वहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मेट शेप में अभी दिखाए हैं ये शेडोज़ वगैरह, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये ऑप्शंस थी कुछ। अच्छा अगर मैं इसको कर देता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे जो अंदर वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, स्टाइल में हो जाएंगे। अब इसी तरीके से जी अब टेक्स्ट फिल पे अगर आते हैं तो उसमें जो है ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसके अंदर हम लोग जो है मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका, टेक्स्ट फिल टोटल का। और इस टेक्स्ट की अगर आउटलाइन के बारे में बात करें तो दरमियान में मैंने कलर चूज़ कर लिया वो ब्राउनिश टाइप, और यहाँ पे मैंने दे दिया पर्पल टाइप। यहाँ पे आप टेक्स्ट इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, उसे 3D कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें, इट्स अप टू यू। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं 90 के एंगल से, 270 के एंगल से, इस तरीके से। इसी तरीके से लिंक अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। पोजीशन मैंने आपको बताया कि आप इस शेप की पोजीशन जिस तरह रखना चाहें। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो शेप है पेज के इस कोने में आए तो वो इस तरीके से आएगा, अगर मैं उसे ऊपर रखना चाहूँ तो वो इस तरीके से आएगा। आप ये देख लीजिएगा। रैप टेक्स्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैक फ्रंट का और ये भी बता दिया। अलाइनमेंट जो है अलाइन ये लेफ़्ट में चला जाएगा, आपकी शेप जो है टोटल की टोटल इसी तरीके से रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे आके आप अपना इसको साइज़ दे सकते हैं जो आप रखना चाह रहे हैं। मसलन अगर मैं बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँ तो उसका स्टैंडर्ड जो चलता है उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड जो है वो है 2 और 3.5, ये स्टैंडर्ड जो है बिज़नेस कार्ड का है। अब इसमें देखें शेप्स में हमने सिर्फ शेप जो है अभी एक ली है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी कई शेप्स हैं जो कि यहाँ पे आप देखें कि
इस तरीके से आ रही है। बैकफ्रंट का मैंने आपको बता दिया है कि अब ये अच्छा एक और ऑप्शन मैं बताना आपको भूल गया कि लेट्स सपोज मैंने एक और शेप जो है वो इंसर्ट कर ली, वो यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। जैसे ये शेप मैंने इंसर्ट की, अब मैं क्या चाहता हूँ कि बार बार अगर मैं उसे सिलेक्ट करूँ और वो मेरी शेप ख़राब ना हो, तो मैं इसको ग्रुप कर दूँगा तो ये मेरा एक बन जाएगा। ठीक है, मींस कि अब मैं अगर इसे मूव करूँगा तो ये उसके अंदर ही मूव होगा। इस तरह नहीं है कि मींस कि मैं अब सिंगल जो है इसको उठाऊँ या इसको उठाऊँ। तो इसको अनग्रुप जब आप करेंगे, ये देखें, अब आप इसको मूव कर सकते हैं जब आपने इसे अनग्रुप कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि रिलेट करती थी इंसर्ट शेप से। अब हमने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। अब जो है इसके साथ ही हम हेडर फोल्डर का भी कर लेते हैं। अब जो इंसर्ट शेप का प्रैक्टिकल है हम आपको बाद में मैं इसका बता दूंगा। अब हेडर क्या होता है, पेज के ऊपर बिल्कुल ऊपर अगर मैं कोई चीज़ का ये हेडर बन गया, अब यहाँ पे अगर मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग, ठीक है, सॉरी ब्लॉग। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसकी मज़ीद जो है डिफरेंट पेजेस स्टाइल्स वगैरह हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब फूटर क्या होता है, फूटर बिल्कुल पेज के नीचे होता है। इस तरह यहाँ पे आप लिख दें पेज 1 लिख दें, पेज 2 लिख दें, या आप जो देना चाह रहे हो। या अगर आप ये नहीं तो अगर एक बुक लिख रहे हैं तो यहाँ पे उस जो है उसका अगर उन्वान लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, यानी चैप्टर नेम लिख सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं और मज़ीद यहाँ पे ये क्लिप आर्ट हैं। क्लिप आर्ट के बारे में जो पहले भी हम देख चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने फॉर्मेट में देखा था कि आप जिस तरह का स्टाइल लेना चाह रहे हो वो उस तरीके से आ जाएगा। ये तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसर्ट में हैं। ये चार्ट हैं, ये आप बनाना भी जब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर इसको देखेंगे। इसमें कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आप सारे जानते ही होंगे, कि आपने स्कूल लाइफ में पढ़े भी होंगे इनके बारे में, वो पूरी और कुछ सिंबल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो खैर अभी हम जो है शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई ऐसी चीज़ बना के चेक करेंगे जिसमें हमारी चीज़ें कवर हों जो हम बनाना चाह रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।